अंत्येष्टि संस्कार। बुढ़ा मर गया, ले जाओ जला दो, बात खत्म। अब बताओ संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। संस्करणम सम्मकरणम सह संस्कार, परिष्कार करना अथवा भली प्रकार निर्माण करना संस्कार कहलाता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है, बालक गर्भ में आया नहीं उससे पहले का संस्कार होता है गर्भाधान, फिर होता है पुंसवन संस्कार। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्मच। गर्भाधान क्या? उधर से जाना ना बंद करवाइए, गिर जाएगा बॉक्स। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गर्भाधान संस्कार देखो, कभी संस्कारों पर चर्चा की जाएगी। ये बहुत सारे 16 संस्कार हैं, केवल संक्षिप्त में समझें। तो मैं निवेदन करूं, माता पिता विवाह हो जाता था, लेकिन पति और पत्नी एक साथ एक कमरे में नहीं रहा करते थे, अलग अलग। क्यों? आचार्य आते थे, पुरोहित आते थे, बड़े बुजुर्ग आते थे और कहते थे हाँ दोनों अब संतान पैदा करने के योग्य हो गए, और यज्ञ कराया जाता था, संस्कार कराए जाते थे, सूत्र बताए जाते थे, तब फिर गर्भ धारण करने की स्थिति आती थी। फिर पुंसवन होता, बोले बच्चा अब गर्भ में आ गया, 2.5 महीने का हो गया, तो पुंसवन संस्कार। गर्भिणी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, उठना बैठना कैसा होना चाहिए, बातचीत उसका कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें पुंसवन संस्कार में बताई जाती हैं। यज्ञ कराया जाता है तो हमारी दिव्य संतान होती है। देखो, हम चाहते हैं कि हमारा वीर बालक पैदा हो, महान संतान पैदा हो, तो जब पैदा होता है तो नंबरी उचक्का चोर बदमाश पैदा होता है। अब कोई कोई तो फिल्मी गाने गाते पैदा होते। हमारे अगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या काम है तुम्हारा? क्या कहिएगा? कहने का प्राय ये संस्कार। देखो, गोकर्ण जी ने सभी आचार्यों से पूछा, जरा बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होए? तो प्रेत बन गया। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया अपने तप से, और हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से बोले, आप बताइए मेरा भाई धुंधकारी प्रेत हो गया है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय? प्रयुक्तवा दूरतः सूर्य स्फुटमित्य भाषत श्रीमद्भागवता मुक्ति सत्वाहम वाचनम कुरु। सूर्यदेव ने कहा, हे गोकर्ण जी, अपने भाई के उद्धार के लिए सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन की भागवत महापुराण की कथा सुना दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। देखो, कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास में शुक्ला नवमी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी ने कही। धुंधकारी को निमित्त बना करके और सुंदर व्यासपीठ बनाया, सबको बुलाया, हजारों की भीड़ आई। अब देखो, उस समय माइक वगैरह की उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही बोलते थे लोग, बैठ के सुनते थे। माइक बंद हो जाए तो शायद पीछे वालों को आवाज न पहुंचे। अब धुंधकारी तो हवा रूप में था ना, कहीं बैठे हवा चलती थी तो उड़ जाता था। तो देखो, व्यासपीठ के दाहिनी ओर एक बांस था लगा हुआ, और बांस में थोड़ा छिद्र था। वो प्रेत रूप में आया और देखो उसी बांस में के छिद्र में घुस गया, और 7 दिनों तक भागवत महापुराण की कथा सुनता रहा। और एक एक दिन की कथा हुई तो एक एक दिन में उस बांस की एक एक गांठ फटती जाती। 7वें दिन वो बांस फट करके पूरा अलग हो गया और धुंधकारी देवता का रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धुंधकारी ने कहा, भैया धन्य है आप,
और धन्य है यह भागवत महापुराण की कथा कि मुझ जैसे पापी को भी तार दिया। और हाथ जोड़ करके धुंधकारी भागवत महापुराण की वंदना करने लगा। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो यपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत महापुराण, धन्य है ये भागवत महापुराण की कथा जो मुझ जैसे पापी को मरने के बाद भी मेरा उद्धार कर दिया। स्वर्ग से विमान आ गया, वैकुंठ लोक से विमान पर बैठ करके जाने लगा। तब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि भागवत महापुराण की कथा तो सबने सुनी, तो फिर एक विमान क्यों आया? अच्छा एक बात और बताइए, अगर पहले विमान आता था तो आज भी विमान आना चाहिए, तो आज क्यों नहीं आता है? पहले आता था तो आज भी आना चाहिए, तो आज आते क्यों नहीं? यही तो समझना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा बताओ, पहले कथा धुंधकारी ने कथा सुनी कैसे? तो देखो पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी ने कहा यह सच है कि भागवत महापुराण सुनने से मुक्ति होती है, तो हजारों विमान आना चाहिए। जितने लोगों ने कथा सुनी उतने विमान आना चाहिए, बैठ के जाना चाहिए।